दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली में सिचुएटेड एक ऐसी यूनिवर्सिटी डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है और इसकी स्टैब्लिशमेंट की कहानी बड़ी शानदार है। जी हाँ, ये हम बात करेंगे इस जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का, जो कि हमदर्द तो है ही, मतलब बेसिकली पेन रिलीज करने से रिलेटेड है और मेडिकल से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इनिशियली तो दवा खाना हुआ करता था और फिर धीरे 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 बढ़ के आज एक यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है और बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं सीयूईटी के बेसिस पे। तो बहुत सारे बच्चे दिल्ली जाके पढ़ने का जिनका सपना होता है, एक ऑप्शन के तौर पे क्या ये आपके लिए वेस्ट रहेगा या वस्ट रहेगा, मतलब अच्छा होगा या नहीं होगा, इसका फैसला वीडियो के आखिर में आप खुद कर पाएंगे। डिटेल में हम यहाँ डिस्कस करेंगे ऑफर्ड कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, साथ ही साथ कैसे क्या रिकॉर्ड्स, प्लेसमेंट के प्रोज कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, वो सारी चीज़ें जो जानना आपको ज़रूरी है और उसके बाद फैसला आपका होगा। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है, हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जामिया हमदर्द 1989 में स्टैब्लिश हुई थी ये यूनिवर्सिटी है ना। उससे पहले तो एक दवाखाना हुआ करता था। आप देखेंगे तो कैंपस बड़ा ही शानदार आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा और दिल्ली में सिचुएटेड है तो अपने आप में बड़ी चीज़ आपको मिलेगी। 1906 में ये स्टैब्लिश हुआ था, याद रखिएगा। इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 1906 से, जब हकीम हाफिज अब्दुल मजीद साहब जो है उन्होंने क्या किया कि एक यूनानी क्लिनिक स्टैब्लिश करा। वो चाह रहे थे कि यार भैया थोड़ा सा बच्चों लोगों की मदद करी जाए, पेन को रिलीज किया जाए, और इसी बेसिस पे उन्होंने नाम हमदर्द रखा, है ना, जो दर्द को कम करने वाला था, है ना, सिंपैथी फॉर ऑल द शेयरिंग ऑफ पेन। सो ये चीज़ तो चल रही थी इनिशियली मजीद साहब के द्वारा। उसके बाद उनके जो बेटे थे उनका नाम है हकीम अब्दुल हमीद साहब। ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेड सोचते हैं और आगे का सोचते हैं कि यार क्यों ना इस चीज़ को हम एजुकेशन के फील्ड में और कहीं ना कहीं सहयोग कर पाए। सो उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यूनानी मेडिसिन के साथ इन्होंने इसको मर्ज किया और मर्ज करके एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करा। और इंस्टीट्यूशन के बाद यहाँ पे आज़ादी के बाद इसको ऐसा नाम थोड़ा सा मिला धीरे 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 करके। अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो ऐसा कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे 1989 में स्टैब्लिश 100 एकड़ की कैंपस में ये फैला हुआ है। यूजीसी का अप्रूवल तो है ही, साथ ही साथ नेक के द्वारा ए एक्रेडिट किया हुआ है और एनआईआरएफ की ओवरऑल रैंकिंग में 62 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर लोकेशन की बात करें तो मेहरौली जगह पे सिचुएटेड है ये, शुरुआती तौर का दिल्ली, मतलब पुराना दिल्ली, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। जामिया हमदर्द .edu ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है, जहाँ पे जाके आप और डिटेल में जानकारी इससे रिलेटेड ले सकते हैं, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। यूजी प्रोग्राम्स जो ये ऑफर कर रहे हैं सीयूईटी के बेसिस पे, आप समझिए इस चीज़ को, नाम पे नहीं जाना है। जामिया हमदर्द जो नाम है केवल मेडिकल की फील्ड में नहीं, आज ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी यानी बहुत सारे और कोर्सेज भी ऑफर आपको कर रहे हैं। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो आप देखें बीएससी के बहुत सारे प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, ठीक है। सो बीएससी ऑनर्स के प्रोग्राम हैं बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, टॉक्सिकोलॉजी। ये बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चे हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी में सब्जेक्ट डोमेन में बायोलॉजी चूज़ करना होता है। 12th क्लास आपको, हाँ, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, 50% के मार्क्स होने चाहिए। ₹1,00,000 एक साल की फीस स्ट्रक्चर है और 20 सीटें आपको इन कोर्सेज में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये सभी बीएससी के ही कोर्सेज हैं जो ये ऑनर्स में आपको ऑफर कर रहे हैं। 12th क्लास पास करनी है, जनरली बायोलॉजी के ही कोर्सेज हैं तो पीसीबी वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी अनिवार्य है। 50% का क्राइटेरिया है और लगभग ₹1,00,000 कुछ फीस स्ट्रक्चर है। ये जो कंप्यूटर साइंस वाला बीएससी प्रोग्राम है उसकी फीस लगभग ₹1,70,000 करीब है और 20 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बीए ऑनर्स के कुछ कोर्सेज आप देखेंगे तो इस्लामिक स्टडी, अब जैसे नाम जानते हैं ये जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है ना। सो यहाँ पे इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ भी बहुत सारे कोर्सेज हैं और रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी आपको माइनॉरिटी से रिलेटेड मिलेगा यहाँ पे, इसलिए जनरल लेवल की सीट्स कम हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। सो बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज, उर्दू और जनरल टेस्ट आपको देना होगा 12th क्लास में, आलिम डिग्री या फिर
जो 12th क्लास आपने पास करी हुई है ना। 34,000 रुपये फीस स्ट्रक्चर है, 60 सीटें आपको देखने को मिलेंगी इस कोर्स में। बीए में और ऑप्शंस आप देखें तो पॉलिटिकल और गवर्नेंस, इंटरनेशनल स्टडीज़ और ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऑप्शंस भी मिलेंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ये आपको मिल जाएगा। 50% से 12th पास आपको करनी है। 1,10,000 फीस स्ट्रक्चर और 60 सीटें आपके इन कोर्सेज में आपको मिलेंगी सभी में। BJMC यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। BCom का ऑप्शन है। BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। 1,20,000 रुपया कुछ फीस स्ट्रक्चर इनका है और 60 सीट के आसपास आपको इस कोर्सेज में देखने को मिल जाती है। इनके प्लेसमेंट्स की रिकॉर्ड की बात करें तो ओवरऑल बीटेक की अगर बात करें जो आपको नहीं मिलेगा यूजी के मतलब सीयूटी के बेसिस पे, है ना। 3.5 का मीडियन पैकेज है और 5 का हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला। बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स तो नहीं है, ये कोई अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं कहे जाते दिल्ली जैसी जगह पे, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलेगी, तो उसके बेसिस पे ये कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी। चलिए फैसिलिटीज़ में बात करें तो हेल्थ केयर की फैसिलिटी तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। मजीद या यूनानी हॉस्पिटल मेडिकल सर्विसेज जो है वो आपको ऐसी हेल्थ केयर की व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं। अकोमोडेशन के लिए हाउस और हॉस्टल्स हैं ही, स्कॉलर्स हाउस। लाइब्रेरी की व्यवस्था है, सेंट्रल लाइब्रेरी का बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। फूड और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था, बैंकिंग इवेंट्स जो हैं बहुत सारे होते हैं। क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम के तौर पर तब्दील हो गए हैं। पोस्टल सर्विसेज, फिटनेस, स्पोर्ट्स, जिम्नेशियम वगैरह स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको मिलेगी इंडोर आउटडोर गेमिंग फैसिलिटीज़ के साथ। अच्छाइयों में बात करें तो रेपुटेशन, हाँ अच्छा खासा फार्मेसी से रिलेटेड मेडिकल फील्ड का यूनानी कोर्स के लिए बहुत अच्छी रेपुटेशन ये बना चुके हैं। अफोर्डेबिलिटी है ही, फीस स्ट्रक्चर की ठीक ठाक है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो लेबोरेटरीज़ वगैरह अच्छी हैं, लाइब्रेरीज ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट नहीं है, कुछ कोर्सेज में अच्छे हैं बाकी सब में नहीं है, सच्चाई यही है। डाइवर्सिटी की बात कर लें तो अच्छी खासी डाइवर्सिटी आपको दिल्ली कॉन्स की और बात करते हैं हम। कॉन्स की बात करें तो भैया प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड लिमिटेड है, जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा था वो बिल्डिंग जो है वो मेन बिल्डिंग है और वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ की वैरायटी के कारण ओवर क्राउडेड वो जगह आपको कई बार देखने को लग जाती है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो पर्याप्त नहीं है, मतलब लिमिटेड वैरायटी, मतलब कोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी है, कोर्सेज बोल रहा हूँ, सीटिंग अवेलेबिलिटी है ठीक है। कोटा की बात करें तो हाँ ये एक समस्या का विषय है, माइनॉरिटी रिजर्वेशंस हैं यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, तो इस कारण से जनरल सीट इंटेक कम हो जाता है बेसिकली। और ग्लोबल रीच की बात करें तो कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ यहाँ पर कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ये आपको मिलेंगे देखने को। जैसा बाकी के इंस्टीट्यूशन या दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाकी के दिल्ली के और कैंपसेस की बात करें अच्छे इंस्टीट्यूशन की, उनकी कंपैरिजन में बहुत कम है ये सारी चीज़ें। प्लेसमेंट्स तो हमने वैसे ही डिस्कस कर ही लिए थे, सो ये भी कम है, बहुत अच्छे नहीं है। अब ये कमियां आपने समझ ली हैं मुझे लगता है। इसके अलावा बच्चे की रिव्यू की और बात कर लेते हैं। बच्ची आलिया समीम जो है ये डिसकंटिन्यूड, अच्छा इन्होंने कोर्स डिसकंटिन्यूड कर लिया था। इंटीग्रेटेड BSc MSc प्रोग्राम ये कर रही थी टॉक्सिकोलॉजी से, और मुझे लगता है ये टॉक्सिकोलॉजी से टॉक्सिक कल्चर के साथ निकल गई फिर। I am dissatisfied due to the limited faculty and frequent cancellation of classes। मतलब समझ गए होंगे तो रिव्यू क्या ही होगा, ऐसे ही कुछ है। बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं नहीं, 2-3 बच्चे MSc में प्लेस हो जाते हैं ऐसा बता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं बोल सकते ठीक है। फैकल्टी ठीक है, लेकिन कुछ ही फैकल्टीज ऐसी जो परमानेंट टाइप की हैं जो पढ़ाती हैं। बाकी सबसे ज़्यादा समस्या ये फैकल्टी को लेके है, क्लास में कैंसिलेशन हो जाता है जिसके कारण दिक्कत है। और बात करें तो टॉक्सिकोलॉजी इन्होंने किया था, ठीक है, अच्छी लगी थी, स्पार्कल था बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं, तो इन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया था, उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ ओवरव्यू हमने डिस्कस कर ही लिया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी। फिर भी कुछ बच जाता है दिमाग में आपके कन्फ्यूजन वगैरह तो नीचे कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं बोला। बाकी ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.